सुनिए, आवाज़ नहीं। तो जो होमवर्क दिए, ए आवाज़, अरे आवाज़ नहीं बोलें। कल हम जो है होमवर्क दिए थे फिजिक्स में, होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए और हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, बात रह गया मैथ का, तो थोड़ा सा मैथ देख लीजिए। 10 मिनट समय लेते हैं मैथ में भी। ठीक है, और देखिए कल जो हम लोग पढ़े थे, एपी पढ़ रहे थे ना, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी शॉर्ट में एपी कहते हैं। देखिए आप यहाँ फार्मूला पढ़ेंगे, टी एन बराबर पढ़ेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर हम लोग हल करके के निकालेंगे। इस पर एक क्वेश्चन एकदम याद रखना, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन जो है ना इस पर फिक्स रहेगा। और क्वेश्चन रहता है कैसे, कौन सा फिक्स रहेगा, तो ज़रा देखिए। कहता है कि यदि क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, यदि एपी के सतवें पद एपी के सतवें पद 34 है और एपी के सतवें पद 34 है और 13वें पद 64 है और सॉरी 13वें पद क्या है, 64 है। तो एपी ज्ञात करें। ठीक है, लगता है, उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। कितना जल्दी बनाते हो जरा देख लेते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा समय न लीजिए, जल्दी स्टार्ट हो जाइए। सुनिए, ए आवाज़ नहीं, आप लोग बहुत देरी समझ लिए। सुनिएगा, ये क्वेश्चन का इस तरह से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएगा। करना क्या है, तो हल कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला पढ़िए, 7वां पद कितना है, तो बताओ T7 बराबर कितना, 34। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सर A + 6D बराबर 34। समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है 13वें पद कितना है, बताओ जल्दी। चूँकि 13वां पद कितना हो गया, 64 हो गया। तो बताओ A + 12D बराबर कैसे, 64, हाँ या ना। क्या इतना लिख सकते हैं? जब इतना लिख सकते हैं तो आप लोग विलोपन विधि से पढ़े होंगे समीकरण। तो इसको विलोपन विधि से क्यों करें, काट दें। क्या करें, तो विलोपन विधि मतलब समझ में आया कि देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो हम लोग क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है, A + 6D बराबर कितना, 34 लिखा हुआ है रे। फिर कितना लिखा हुआ है, A + 12D बराबर कितना, 64 है। देखिए ये प्लस के चिन्ह है ना, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस के चिन्ह है, माइनस होगा। यहाँ प्लस के चिन्ह है, माइनस होगा। क्या इसे ही कट जाएगा, 12D में से 6D जाएगा तो -12D है, प्लस 6D जाएगा तो -6D बचेगा। अब बता 64 में से 34 गया तो 0 और 30 -1 बचेगा। ये माइनस ख़त्म हो गया। तो बताइए D बराबर कितना हुआ, 30/6। कितना, 6×5, D का वैल्यू 5। ठीक है, जब आपको D के मान निकल जाए तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के A का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या कहिएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, A + 6D बराबर 34। तो A + 6D का मान 5 बराबर 34। तो A बराबर 6×5 30 बराबर 34। तो A बराबर हो गया 34 - 30। तो A बराबर कितना हो गया, 4। और तो यहाँ से A और D तो मान निकल गया।
लेकिन इतनी आंसर नहीं है। आंसर करा है कि एपी ज्ञात करे, तो एपी में सबसे पहले क्या करते हो, प्रथम पद वही लिखाता है 4, नहीं जी। अब दूसरा पद लिखते हैं 4 में से प्रथम पद में से डी जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 5 9 5 14 ने, और 14 5 19 डॉट डॉट हो गया। ये कैसे है एपी में, तुम्हारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देंगे। हो गया, लिखना है किसी को, जल्दी करो। क्वेश्चन है कि 10वें पद बामन, क्वेश्चन है एपी का 10वें पद बामन और 7वें पद 17वें पद से 20 नहीं, एपी का 10वें पद बामन और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात करें, चलिए इसको देते हैं कम से कम तो 90 सेकेंड। हम भी देख लें ना। और सुनिए, कहता है 10वें पद बामन है, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे कह ले जाइए, ठीक है। तो कैमा कर रहा है बउआ, तो T10 बराबर बामन, नहीं जी। तो बताइए क्या होगा, A + 9D बराबर बामन, है या ना? चलो समीकरण 1। फिर कहता है 17वें पद 13वां पद से 20 अधिक है, तो पुनः करेंगे 17वां पद कौन पद से, 13 पद से कितना अधिक है। क्लियर हो गया? आप इसको क्या लिख सकते हो, A + 16D लिख सकते हो। इधर क्या लिख सकते हो, A + 12D लिख सकते हो + 20। बोला क्यों ना लिख सकते, क्या हम इसको काट दें? बोले इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ चले देखते हैं, ठीक है। तो बताओ, यहाँ लिखा हुआ है 16D बराबर 12D + 20 लिखा हुआ है ना, तो 16D - 12D बराबर 20 लिख सकते हैं। तो 16 में से 12 गया, 4D बराबर कितना, 20, 5 20D बराबर 5। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद समीकरण किस में रखना है, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है लिखल, A + 9D बराबर कितना, 52। A + 9 × 5 बराबर 52, तो A 9 × 5 = 45, 52 हो गया। A बराबर 52 - 45, A बराबर कितना जी, 7। हमको क्या कह रहा है, एपी में ज्ञात कर लेना। एपी में करा तो क्या हो जाएगा, पहले तो 7 होगा, 7 5 12 5 27, 12 5 17, 17 5 22, डॉट डॉट कर दें, ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा ना। अच्छा बात है, समय इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से टाइप रहेगा, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक टाइप को आप पूछता है थोड़ा सा, एक टाइप अलग थोड़ा है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं है। देखिए इसको लिखना है रे तुम लोग का, तो जल्दी करो ना, चलो। क्वेश्चन है, उसको हटा देते, ठीक है। क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या
संख्याओं कितनी हैं, संख्याओं कितनी है, ठीक है, संख्याओं कितनी हैं। क्या बन जाएगा, बना दिखाइए। सुनिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए ना, क्वेश्चन का आप पढ़िएगा ना तो जल्दी बनेगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर नहीं बना पाइएगा, समझे। पहले क्या करा, 3 अंकों की संख्या लेना है जो कि 7 से विभाज्य है, इन कितना के। तो एक बात बताओ, हल करेंगे जो है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं कहाँ से चालू होगा, तो 100 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा, 999 तक, इन जाएगा। ये तो कहानी ख़त्म। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि 3 अंक की तो संख्या ले ली, बोल रहा है 7 से विभाज्य हो। तो देखा चाहे अगर हम 100 को हम 7 से विभाज्य करके देखते हैं, कटेगा, नहीं कटेगा, लगता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम 7 लिए, 107 लेंगे। अगर मान लो पहले ले लेते हैं 105 ले लेते हैं, तो 1 से लगाएंगे, 7 हुआ, 3 हुआ, 5, 7 पचे, 7 पचे, हाँ 7 पचे 35, इकट गया ना। तो यहाँ लिखना, चूँकि 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या कितना है, 105, 7 यहाँ जोड़ दिए, 112 भी कट जाएगा, 112 नहीं करेगा। देखो 112 का ट्राई करके देखते हैं। 112 पहले 1 से लगाएंगे, 7, 4 7 42। अब यहाँ से फिर देखो 7 जोड़ दो 112 में तो कितना आएगा, 7 अगर जोड़ेंगे तो 7 दूनों 119, 119 भी कट जाएगा। अब डॉट 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 करके आइए। अब देखिए 196, 7 छक 42 और 9 छक 54। देखिए तो 954 को लेते हैं, 7 से भागा देंगे, ठीक है। 7 कम 7 दुआएं रे 29, 7 चौक 28, 1 आया न, 4 हुआ न, 7 दूनी इकट गया कितना, 994। इन कहता है ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, निकाल दिए। अब कहिए कि a बराबर क्या होगा, तो बोले सर 105 होगा, हाँ या ना। और d बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर ऐसा कि T2 माइनस T1 करिए ना, तो कितना 112 माइनस 105, मतलब d बराबर 7। ये जो लास्ट वाला दिया है वो क्या दिया है, Tn, क्या दिया है, Tn कितना 994। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ें। तो आपको पता है कि Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना। तो बताओ Tn का वैल्यू कितना, 994। a का वैल्यू है बोले 105 है, प्लस n का वैल्यू है नहीं है, d का वैल्यू है 7 है। तो ऐसा करिए, नहीं प्लस है, इधर करेंगे क्या होगा, माइनस 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब घटाइए तो 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 रे, ये बच गया 8। आई कितना बचेगा 8, इस 7 से भागा दे सकते हैं, हाँ। अब बोलिए 7 से भागा दीजिए तो 7 कम 7 1 8 7 दूनी 14 और 8 4 ने 7 49, कहानी खत्म हुआ। तो कितना है 127 बराबर n माइनस 1, इसको इधर कर दें तो n बराबर कितना होगा 128वां पद, ठीक है। यही आपको आंसर। कोई डाउट है, बोलिए कोई डाउट है, नहीं। तो फिलहाल के लिए ये हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा कि 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। मेरे पास समझ में आया। बोले हम कि 4 अंकों की संख्याओं में कितनी संख्या हैं
जो पाँच से विभाज्य है, पहला, दूसरा पाँच से विभाज्य नहीं है, नहीं है, क्या निकल जाएगा? ये मेरे तरफ से होमवर्क है।